नमस्कार मित्रों। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा खजाना हो जो आपको अपार आनंद, शांति और शक्ति दे सकता हो, लेकिन आपको उसके बारे में पता ही ना हो। तब क्या होगा? आप पूरी जिंदगी उस खजाने को खोजते रहेंगे, जबकि वो आपके भीतर ही मौजूद होगा। मनुष्य की स्थिति कुछ ऐसी ही है। हर इंसान सुख चाहता है, हर इंसान प्रेम चाहता है, हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन फिर भी दुनिया का अधिकांश हिस्सा दुखी है। लोग रिश्तों में दुखी है, काम में दुखी है, परिवार में दुखी है और कई बार तो स्वयं से भी दुखी है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि इतनी सुविधाओं के बावजूद मनुष्य के भीतर खालीपन बना रहता है? इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए हमें सबसे पहले स्वयं को समझना होगा। मनुष्य के भीतर एक अपार ऊर्जा मौजूद है। यही ऊर्जा उसे जीवन देती है। यही ऊर्जा उसके सपनों को जन्म देती है। यही ऊर्जा उसे प्रेम करने, सृजन करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग इस ऊर्जा को समझते नहीं। वे उससे डरते हैं, वे उसे दबाने की कोशिश करते हैं, वे उससे लड़ते हैं और यही लड़ाई उनके दुख का कारण बन जाती है। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करे तो क्या होगा? नदी रुकने वाली नहीं है। वह या तो बांध तोड़ देगी या अपना रास्ता बदल लेगी। ठीक ऐसा ही हमारी आंतरिक ऊर्जा के साथ होता है। जब हम उसे दबाते हैं तो वो किसी और रूप में बाहर आने लगती है। कभी क्रोध बनकर, कभी तनाव बनकर, कभी भय बनकर, कभी बेचैनी बनकर और कभी ऐसी आदतों के रूप में जो धीरे धीरे हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाने लगती है। यही कारण है कि केवल दबाने से समस्या समाप्त नहीं होती। समस्या को समझना पड़ता है और समझ तभी आती है जब हम स्वयं को देखने का साहस करते हैं। आज का मनुष्य पूरी दुनिया को जानता है, लेकिन स्वयं को नहीं जानता। वो मोबाइल चला सकता है, वो इंटरनेट की दुनिया समझ सकता है, वो बड़े बड़े व्यवसाय चला सकता है, लेकिन जब बात स्वयं के मन को समझने की आती है तो वो असहाय हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी भीतर देखने की आदत ही नहीं बनाई। वो हमेशा बाहर भागता रहा। उसे लगा कि पैसा मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा, फिर लगा कि अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा, फिर लगा कि प्रसिद्धि मिल जाएगी तो खुश हो जाएगा। लेकिन हर उपलब्धि के बाद कुछ समय के लिए खुशी आती है और फिर वही खालीपन लौट आता है। यही वो बिंदु है जहां जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्या खुशी वास्तव में बाहर है या हम गलत दिशा में खोज रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति रेगिस्तान में पानी खोज रहा हो तो वो जितना अधिक दौड़ेगा उतना अधिक थक जाएगा। लेकिन यदि उसे पता चल जाए कि पानी किस दिशा में है तो उसकी यात्रा बदल जाएगी। इसी प्रकार जीवन की वास्तविक यात्रा तब शुरू होती है जब व्यक्ति समझता है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है और समाधान भी भीतर ही है। लेकिन भीतर जाने के लिए एक विशेष गुण चाहिए। उस गुण का नाम है जागरूकता। जागरूकता का अर्थ है स्वयं को देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी डर के, बिना किसी आलोचना के, सिर्फ देखना। जब क्रोध आए तो उसे देखना, जब भय आए तो उसे देखना, जब लालच आए तो उसे देखना, जब ईर्ष्या आए तो उसे देखना। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप इन भावनाओं से अलग हैं। आप क्रोध नहीं हैं, आप भय नहीं हैं, आप चिंता नहीं हैं। आप वो है जो इन सबको देख रहा है। और यहीं से एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जिस क्षण आप देखने वाले बन जाते हैं उसी क्षण आप गुलाम रहना बंद कर देते हैं। अब भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं करती, अब विचार आपको इधर उधर नहीं घसीटते। अब आपके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता जीवन का पहला द्वार है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि उनका साथी बदल जाए, उनका परिवार बदल जाए, उनका बॉस बदल जाए, दुनिया बदल जाए, लेकिन वे स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होगा तब तक बाहर कुछ भी बदल जाए दुख बना रहेगा।
जीवन का वास्तविक रहस्य बाहर की परिस्थितियों में नहीं, भीतर की चेतना में छिपा है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है, उसी दिन आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। उस दिन व्यक्ति पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू करता है और तब उसे पता चलता है कि वह जितना समझता था उससे कहीं अधिक विशाल है। उसके भीतर प्रेम का सागर है, शांति का आकाश है, आनंद का स्रोत है। लेकिन इन सब तक पहुंचने के लिए उसे स्वयं को जानना होगा। उसे अपने भीतर के अंधेरे को देखने का साहस करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंधेरे को देख लेता है वही अपने प्रकाश तक पहुंच पाता है। और मित्रों, यही वो पहला कदम है जो एक साधारण जीवन को असाधारण यात्रा में बदल देता है। पिछले भाग में हमने समझा कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई है। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसने सदियों से मनुष्य को सबसे अधिक प्रभावित किया है, प्रेम। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मनुष्य किसी न किसी रूप में प्रेम की तलाश करता रहता है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है, यदि प्रेम इतना सुंदर है तो दुनिया में रिश्तों में इतना दुख क्यों है? क्यों लोग प्रेम में पड़ते हैं और फिर टूट जाते हैं? क्यों रिश्ते शुरुआत में स्वर्ग जैसे लगते हैं और कुछ समय बाद बोझ बन जाते हैं? इसका कारण यह है कि अधिकांश लोग प्रेम और आकर्षण के बीच का अंतर नहीं समझते। आकर्षण शरीर को खींचता है, प्रेम आत्मा को जोड़ता है। आकर्षण क्षणिक होता है, प्रेम गहरा होता है। आकर्षण पाने की इच्छा रखता है, प्रेम देने की क्षमता पैदा करता है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकतर लोग आकर्षण को ही प्रेम समझ लेते हैं। जब तक नई नई भावनाएं होती है, सब कुछ सुंदर लगता है। लेकिन जैसे ही वास्तविक जीवन सामने आता है, अपेक्षाएं शुरू हो जाती है। तुम मेरे अनुसार क्यों नहीं चलते? तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? तुम मुझे उतना महत्व क्यों नहीं देते? यहीं से संघर्ष शुरू होता है। सच्चाई यह है कि जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता का नाम है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक सुंदर पक्षी आकर बैठ जाए। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो उसे उड़ने की स्वतंत्रता देंगे। लेकिन यदि आप उसे पिंजरे में बंद कर दें तो शायद पक्षी आपके पास रहे, पर उसकी उड़ान, उसका गीत और उसकी खुशी समाप्त हो जाएगी। रिश्तों में भी यही होता है। लोग व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, बल्कि उसे अपना बनाना चाहते हैं। और जैसे ही स्वामित्व आता है, प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब व्यक्ति पहले स्वयं को समझ लेता है। जो स्वयं से खुश नहीं है, वो किसी और से भी लंबे समय तक खुश नहीं रह सकता। जो भीतर से खाली है, वो हमेशा दूसरों से खुशी मांगता रहेगा। लेकिन जो भीतर से पूर्ण है, वो प्रेम बांटता है। वो प्रेम को भीख नहीं बनाता, वो प्रेम को उपहार बना देता है। यही कारण है कि आत्मस्वीकृति प्रेम की पहली शर्त है। यदि आप स्वयं को स्वीकार नहीं करते, तो आप हमेशा दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहेंगे। और जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। प्रेम का एक और गहरा रहस्य है, जब प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित रहता है तो उसमें भय बना रहता है। लेकिन जब प्रेम एक गुण बन जाता है, तब जीवन बदल जाता है। तब व्यक्ति केवल इंसानों से नहीं, जीवन से प्रेम करने लगता है। उसे सूर्योदय सुंदर लगने लगता है, उसे बारिश की बूंदों में संगीत सुनाई देने लगता है, उसे पेड़ों की हरियाली में भी आनंद मिलने लगता है। क्योंकि अब प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। अब प्रेम उसकी प्रकृति बन चुका है। और जब प्रेम प्रकृति बन जाता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। संघर्ष कम होने लगते हैं, अपेक्षाएं घटने लगती है और भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेने लगती है। यही जागरूकता व्यक्ति को अगले चरण की ओर ले जाती है, क्योंकि प्रेम अंत नहीं है। प्रेम तो केवल एक द्वार है। उस द्वार के पार ध्यान है, और ध्यान के पार वो मौन है जिसकी खोज हर इंसान कर रहा है। लेकिन उस मौन तक कैसे पहुंचा जाए? मन को शांत कैसे किया जाए? और वो कौन सी अवस्था है जहां व्यक्ति पहली बार स्वयं को वास्तव में जान पाता है?
अब तक की यात्रा में हमने समझा कि मनुष्य की बेचैनी का कारण उसकी अचेतनता है। हमने ये भी जाना कि सच्चा प्रेम किसी को बांधना नहीं, बल्कि स्वतंत्र करना है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि प्रेम एक द्वार है, तो उसके पार क्या है? यदि मनुष्य स्वयं को समझ ले, अपने भीतर प्रेम विकसित कर ले, तो अगला कदम क्या होगा? यहीं से ध्यान की यात्रा शुरू होती है। अधिकांश लोग ध्यान को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि ध्यान का अर्थ है आंखें बंद करके बैठ जाना, किसी मंत्र का जाप करना या विचारों को रोकने की कोशिश करना। लेकिन वास्तविक ध्यान इन सबसे कहीं अधिक गहरा है। ध्यान का अर्थ है जागना। ध्यान का अर्थ है पूर्ण रूप से वर्तमान में होना। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर जो कुछ भी घट रहा है उसे बिना किसी निर्णय के देखना। जरा सोचिए, दिन भर में आपके मन में कितने विचार आते हैं? हजारों। कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी किसी व्यक्ति के बारे में कल्पनाएं, कभी किसी घटना का डर। मन लगातार भागता रहता है और यही भागना हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। मनुष्य थकता काम से कम है, विचारों से ज्यादा है। उसका शरीर नहीं, उसका मन थका हुआ होता है। वो रात को सोता है, लेकिन सुबह भी ताजगी महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि मन पूरी रात भी सक्रिय रहता है। ध्यान इस भागदौड़ को रोकने का प्रयास नहीं करता। ध्यान केवल देखने की कला सिखाता है। मान लीजिए आप सड़क किनारे खड़े हैं और सामने से वाहन गुजर रहे हैं। क्या आपको हर वाहन को रोकना पड़ता है? नहीं, आप केवल देखते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब हम हर विचार के पीछे भागने लगते हैं। कोई विचार आया और हम उसमें खो गए। कोई चिंता आई और हम उसके साथ बह गए। कोई स्मृति आई और हम उसमें उलझ गए। यही अचेतनता है। ध्यान हमें सिखाता है कि विचारों के साथ बहना नहीं, उन्हें देखना है। जब आप देखना शुरू करते हैं, तब एक अद्भुत घटना घटती है। धीरे धीरे विचारों की पकड़ कमजोर होने लगती है। वे अभी भी आते हैं, लेकिन अब आपको नियंत्रित नहीं कर पाते। आप उनके मालिक बन जाते हैं और यहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। अधिकांश लोग स्वतंत्रता को बाहरी चीज समझते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा मिल जाए तो स्वतंत्र हो जाएंगे, शक्ति मिल जाए तो स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता भीतर की होती है। यदि आपका मन ही आपका मालिक है, तो दुनिया की सारी स्वतंत्रता भी आपको मुक्त नहीं कर सकती। लेकिन यदि आप अपने मन के साक्षी बन जाएं, तो कोई भी परिस्थिति आपकी शांति नहीं छीन सकती। धीरे धीरे ध्यान गहरा होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति पहली बार अपने भीतर मौन का अनुभव करता है। ये सामान्य मौन नहीं है। ये केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। ये अस्तित्व का मौन है। एक ऐसी शांति जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। एक ऐसा आनंद जो किसी उपलब्धि से पैदा नहीं हुआ। एक ऐसी तृप्ति जिसे कोई छीन नहीं सकता। यहीं से व्यक्ति समझना शुरू करता है कि वो वास्तव में कौन है। अब उसकी पहचान उसके नाम से नहीं है। उसकी पहचान उसके पद से नहीं है। उसकी पहचान उसके धन या रिश्तों से नहीं है। उसे पहली बार अनुभव होता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो कभी बदलता नहीं। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, पर एक साक्षी है जो हमेशा मौजूद रहता है। ध्यान उसी साक्षी को पहचानने की प्रक्रिया है, और जब यह पहचान पूर्ण हो जाती है, तब जीवन में एक महान परिवर्तन घटित होता है। अब व्यक्ति जीवन से लड़ता नहीं, वो जीवन के साथ बहता है। अब वो हर घटना को स्वीकार करना सीख जाता है। सफलता आए तो ठीक, असफलता आए तो भी ठीक, सम्मान मिले तो ठीक, आलोचना मिले तो भी ठीक, क्योंकि उसकी शांति अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, और इसी स्वतंत्रता को अनेक परंपराओं ने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने उसे मोक्ष कहा, किसी ने निर्वाण कहा, किसी ने मुक्ति कहा, और किसी ने समाधि कहा। समाधि कोई चमत्कारिक अवस्था नहीं है। ये चेतना की पूर्ण जागृति है।
ये वो क्षण है जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, जब खोजने वाला और खोज दोनों एक हो जाते हैं, जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जब भीतर केवल मौन, प्रेम और आनंद बचता है। और मित्रों, यही इस पूरी यात्रा का सार है। मनुष्य बाहर जितना खोजता है उतना ही भटकता है, लेकिन जिस दिन वो भीतर देखना शुरू करता है उसी दिन उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। प्रेम उस यात्रा का द्वार है, जागरूकता उसका मार्ग है, ध्यान उसका साधन है और आत्मबोध उसकी मंजिल। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए जीवन समस्या नहीं रह जाता। जीवन एक उत्सव बन जाता है, एक ऐसा उत्सव जो हर सांस में, हर क्षण में और हर अनुभव में बहता रहता है। याद रखिए, जिसे आप बाहर खोज रहे हैं वो आपके भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा है।